रथ यात्रा महोत्सव, जिसे गुंडिचा यात्रा या कार फेस्टिवल भी कहा जाता है, ओडिशा राज्य के पुरी नगर में हर वर्ष भव्य रूप से मनाया जाता है। यह भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विश्व विख्यात उत्सव है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को प्रारंभ होने वाला यह उत्सव लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल सुसज्जित रथों में विराजमान कर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है। रथों को भक्तगण रस्सों से खींचते हैं, जिसे बड़ा पुण्यकारी कार्य माना जाता है। 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में रहने के बाद भगवान पुनः श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। पुरी की रथ यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे भारत के सबसे बड़े त्योहारों में गिना जाता है। पुरी रथ यात्रा का इतिहास और पौराणिक कथा। पुरी रथ यात्रा का इतिहास और महत्व अत्यंत प्राचीन है। इसे न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने परिजनों और भक्तों से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। पुरी में भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। रथ यात्रा इसी स्मृति में निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माता सुभद्रा ने पुरी नगर देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ में बैठाकर पुरी नगर घुमाया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इतिहास। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा करवाया गया। इसके बाद से रथ यात्रा की परंपरा अधिक व्यवस्थित रूप से शुरू हुई। हालांकि इससे भी पहले रथ यात्रा का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और लेखों में मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह उत्सव बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मुगल काल, मराठा काल और ब्रिटिश काल के दौरान भी यह उत्सव निरंतर चलता रहा। अंग्रेजों के समय में इसे कार फेस्टिवल नाम से भी जाना जाने लगा। आज यह यात्रा ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु हर साल इस महोत्सव में भाग लेते हैं और भगवान के विशाल रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पूरी रथ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर का भी अद्भुत उदाहरण है। पूरी रथ यात्रा का धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक अनुभूति। पूरी रथ यात्रा का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस उत्सव के दौरान भगवान अपने भव्य रथों पर नगर भ्रमण करते हैं, जिसे रथ पर विराजमान भगवान का दर्शन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त रथ खींचने का सौभाग्य पाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। रथ यात्रा यह संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों के बीच आकर सभी को समान रूप से दर्शन देते हैं। इस अवसर पर किसी जाति, धर्म, वर्ग या भाषा का भेदभाव नहीं होता। लाखों लोग एक साथ भगवान के रथ को खींचते हैं, जो समानता और एकता का अद्भुत उदाहरण है। आध्यात्मिक अनुभूति। पूरी रथ यात्रा में भाग लेना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। विशाल जनसमुद्र में जय जगन्नाथ के जयघोष, घंटियों की आवाज, शंख ध्वनि और भजन कीर्तन भक्तों के मन में अद्भुत उल्लास और भक्ति की भावना भर देते हैं। भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं भगवान उनके निकट आकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों।
इस यात्रा में शामिल होकर लोग अपने जीवन के कष्ट भूल जाते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। रथ खींचने का अनुभव, भगवान के दर्शन और उत्सव की भव्यता से भक्तों के मन में अद्वितीय शांति और आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव में सम्मिलित होना मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। पूरी रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण और सामूहिक भक्ति का पर्व है, जो हर वर्ष भक्तों के हृदय में नई ऊर्जा और आस्था का संचार करता है। पूरी रथ यात्रा में 3 भव्य रथ बनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए। हर रथ का अपना अलग नाम, रंग, आकार और विशेषता होती है। आइए इन्हें विस्तार से जानें। एक भगवान जगन्नाथ का रथ, नंदीघोष, गरुड़ ध्वज। रथ का नाम नंदीघोष या गरुड़ ध्वज। ऊंचाई लगभग 45 फीट 13.7 मीटर। पहिए 16 पहिए। रंग लाल और पीला कपड़ा। ध्वज गरुड़ ध्वज। रथ पर अंकित देवता गरुड़, हनुमान, नरसिंह आदि। रथ का रज्जू, रस्सी का नाम शंखचूड़ा। मुख्य सारथी दारुका। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा और भव्य होता है। इसके ऊपर लाल और पीले रंग के कपड़े की सजावट की जाती है। रथ के चारों ओर सुंदर लकड़ी की नक्काशी और चित्रकारी होती है। इस रथ को खींचने के लिए विशेष मजबूत रस्सियों का उपयोग होता है। 2 बलभद्र का रथ, तालध्वज। रथ का नाम तालध्वज। ऊंचाई लगभग 44 फीट 13.4 मीटर। पहिए 14 पहिए। रंग लाल और हरा कपड़ा। ध्वज तालध्वज। रथ पर अंकित देवता वासुदेव, नाग, गोमुख आदि। रथ का रज्जू, रस्सी का नाम वासुकी। मुख्य सारथी मताली। बलभद्र का रथ भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ा छोटा होता है। इसमें लाल और हरे रंग के कपड़े का उपयोग होता है। रथ पर भी विभिन्न धार्मिक चित्र और सजावट की जाती है। यह रथ भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक होता है। पूरी रथ यात्रा की पूर्व तैयारी और आयोजन व्यवस्था। पूरी रथ यात्रा केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि इसकी तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए प्रशासन, मंदिर समिति और स्थानीय लोग मिलकर इसकी भव्य तैयारी करते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूर्व तैयारी और आयोजन व्यवस्था के बारे में। रथ निर्माण की तैयारी। आरंभ तिथि अक्षय तृतीया के दिन से रथ निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। रथ बनाने के लिए खास प्रकार की लकड़ी, साल, सिमली, ढेंकिया का उपयोग किया जाता है। रथ निर्माण का काम विश्वकर्मा समुदाय के कारीगरों द्वारा किया जाता है। हर साल नए रथ बनाए जाते हैं और पुराने रथों की लकड़ी का उपयोग मंदिर के अन्य कार्यों में होता है। मंदिर की सफाई और रंगरोगन। श्री मंदिर और गुंडिचा मंदिर की विशेष सफाई और रंगरोगन किया जाता है। मंदिर परिसर को फूलों और तोरणों से सजाया जाता है। देवताओं की पोशाक और आभूषण भी विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, इसलिए सुरक्षा की तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ओडिशा पुलिस, केंद्रीय बल और विशेष कमांडो तैनात किए जाते हैं। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी की जाती है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, फायर ब्रिगेड और कंट्रोल रूम तैयार रखे जाते हैं। यातायात और भीड़ नियंत्रण। पुरी नगर में विशेष यातायात योजना लागू होती है। कई सड़कों को एक तरफा कर दिया जाता है। विशेष पार्किंग व्यवस्था की जाती है। रथ यात्रा मार्ग पर बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं।
स्वास्थ्य और साफ सफाई। अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं तैनात रहती हैं। स्वच्छता कर्मियों की अतिरिक्त नियुक्ति की जाती है। पीने के पानी और शौचालयों की विशेष व्यवस्था होती है। सेवाएं तो और कार्यकर्ताओं की भूमिका। रथ यात्रा में सेवायत, पुजारी और अन्य कर्मी विशेष भूमिका निभाते हैं। भगवान की मूर्तियों को रथ पर विराजमान करने के लिए विशेष विधियां और अनुष्ठान किए जाते हैं। पहंडी नामक विधि के अंतर्गत भगवानों को झूमते हुए रथ तक लाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान। यात्रा से पहले कई धार्मिक विधियां होती हैं, जैसे स्नान यात्रा, नेत्र उत्सव, चेहरा पहरा, राजा द्वारा झाड़ू लगाना आदि। इन सभी अनुष्ठानों के लिए विशेष पंडित और सेवक नियुक्त होते हैं। पूरी रथ यात्रा की यह विस्तृत व्यवस्था और महीनों की तैयारी ही इस महोत्सव को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध और अद्वितीय बनाती है। यहाँ केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं होता, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और अनुशासन का अद्भुत संगम है। पुरी की रथ यात्रा और लोक संस्कृति। पुरी की रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह ओडिशा की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी अद्भुत प्रदर्शन है। इस पर्व के माध्यम से ओडिशा की कला, संगीत, नृत्य और सामाजिक जीवन झलकता है। लोक कला और शिल्प। रथ यात्रा के समय पुरी और उसके आसपास के क्षेत्र लोक कला और हस्तशिल्प से सज जाते हैं। रथों पर की गई लकड़ी की नक्काशी, चित्रकला और रंग बिरंगे कपड़े ओडिशा की पारंपरिक कला को जीवंत कर देते हैं। पट्टचित्र, पाटा चित्र, चित्रकला जिसमें भगवान जगन्नाथ की कथाएं चित्रित की जाती हैं, इस पर्व के समय खूब बिकती है। लोक संगीत और भजन। रथ यात्रा के दौरान लोक गायक, कीर्तन मंडलियां और भजन गायक जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जैसे भजन गाते हैं। मृदंग, घुंघरू, झांझ, ढोल जैसे वाद्ययंत्रों की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है। कई स्थानों पर गीता गोविंद, दशावतार और श्री कृष्ण लीला पर आधारित लोक गीत गाए जाते हैं। लोक नृत्य। रथ यात्रा में ओडिशा के पारंपरिक नृत्य जैसे गोपा नृत्य, घट नाच, ओडिसी नृत्य आदि की प्रस्तुतियां होती हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजे कलाकार पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। बच्चे और युवा भी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं। हस्तशिल्प और बाजार। रथ यात्रा के अवसर पर पुरी में विशाल मेले जैसा दृश्य होता है। हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, पूजा की वस्तुएं, चूड़ियां, कपड़े आदि बिकते हैं। जगन्नाथ के प्रसाद जैसे खाजा, पंथुआ, नारियल लड्डू आदि का विशेष महत्व होता है। सामाजिक एकता का प्रतीक। रथ यात्रा में कोई जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं होता। सभी एक साथ रथ खींचते हैं। यह पर्व लोक संस्कृति में सामूहिकता और भाईचारे का अद्भुत उदाहरण है। बाहर से आए श्रद्धालु भी ओडिशा की संस्कृति से जुड़ जाते हैं। पुरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह ओडिशा की लोक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और जनजीवन का जीवंत उत्सव है। यह त्योहार ओडिशा की पहचान और गौरव है, जिसमें लोक संस्कृति अपने संपूर्ण रंग और उमंग में प्रकट होती है। पुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का महान पर्व है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के प्रति गहन आस्था और श्रद्धा को प्रकट करता है। इस महोत्सव के माध्यम से लोक कला, संगीत, नृत्य और परंपराएं जीवंत हो उठती हैं और पूरी नगरी भक्तिमय वातावरण में डूब जाती है। लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन और रथ खींचने का सौभाग्य पाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। पूरी रथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह पर्व हमें सिखाता है कि भगवान सबके लिए समान है और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। यह उत्सव सामूहिकता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। वास्तव में पुरी रथ यात्रा भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की अनमोल धरोहर है, जो हर वर्ष श्रद्धा, उत्साह और अपार भक्ति के साथ मनाई जाती है।